11 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। शुरुआत तो पूर्णिमा 10 तारीख से ही हो जाएगी, लेकिन प्रतिपदा की तिथि 11 सितंबर से मिलेगी और पितृपक्ष का समापन जो होगा वो 25 सितंबर को होगा। पितरों की मुक्ति के लिए इन दिनों पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष में परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और यह पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने की इच्छा से वे सूक्ष्म रूप में अपनी संतान के पास रहते हैं। पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए देश भर में 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन बिहार का गया तीर्थ जो है वो सर्वोपरि है। आपने चावल का बना पिंडदान देखा होगा, लेकिन गया तीर्थ में फल्गु नदी के तट पर बालू का भी पिंडदान किया जाता है और यह चावल के पिंडदान के बराबर ही मान्य होता है। तो आइए जानते हैं गया में श्राद्ध का क्या महत्व है। गया में रेत का पिंड क्यों दिया जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार जब लोग अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण विधि किया जाता है। उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्म करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तर्पण विधि और पिंडदान करने से पितरों को शक्ति मिलती है और वह शक्ति परलोक जाने में पितरों की मदद करती है, जहाँ से वे परिवार का कल्याण करते हैं। तो विषय मेरा था कि गया में श्राद्ध का क्या महत्व है। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी माना गया है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया में फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया था और इसके बाद कौरवों ने भी गया पर ही जाकर के श्राद्ध कर्म करवाया था। वायु पुराण के साथ साथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया तीर्थ का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ को मोक्ष की भूमि अर्थात मोक्ष स्थली ये भी कहा जाता है। यहाँ पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष के दौरान तो हर साल यहाँ एक मेला ही लग जाता है, जिसे पितृपक्ष मेला कहते हैं। हिंदुओं के साथ साथ गया बौद्ध धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थल है। बोध गया को भगवान बुद्ध की भूमि माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनी शैली में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण भी कराया है। अच्छा, बालू का पिंडदान क्यों किया जाता है? गया में बालू का पिंडदान करने का महत्व वाल्मीकि रामायण के एक वर्णन में मिलता है। इसके अनुसार पितृपक्ष के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। श्राद्ध करने के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए नगर की ओर जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तभी माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन दिया और पिंडदान करने के लिए कहा। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर दिया। पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और आशीर्वाद देकर वो मोक्ष के लिए चली गई। मान्यता है तभी से यहाँ बालू का पिंडदान देने की परंपरा शुरू हुई। साथियों, गया तीर्थ का महत्व बहुत ज़्यादा है। मेरी भी बड़ी कामना है कि मैं भी पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए गया तीर्थ एक बार जरूर जाऊं।